नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उन पर अब ईडी की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के तेज हो गई है। अब से कुछ समय पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि लगातार 4.5 घंटे से, जिस समय का ट्वीट है उस समय तक 4.5 घंटे से ज्यादा समय से मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार पूछताछ ईडी की जारी है। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। तो अब ये खुलासा जो है सामने आ रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम सीनियर लीडर इस पूरे नेशनल हेराल्ड मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं का जो है यंग इंडियन लिमिटेड में किसी का तो शेयर होल्डर है और कोई वहां पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है। और अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ चल रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि ये बदले की भावना से जो है काम किया जा रहा है। राहुल गांधी इस बात को बोल रहे हैं कि हम जो है मोदी से डरने वाले नहीं हैं, कर लो जो करना है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। लेकिन इस बीच जनता का सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरने को राहुल गांधी को किसी ने नहीं बोला, बल्कि अगर डरना चाहिए तो ईडी से डरना चाहिए, क्योंकि इस समय जो शिकंजा कसा है वो ईडी ने कसा है। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस मामले पर अभी ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर कांग्रेसी नेताओं पर दिखाई दे रही है। उसका असर कांग्रेसी नेताओं पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बात की जाए बाकी कांग्रेसी नेताओं की, तो उनका इस पर यह कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से समन आया, दरअसल आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बताया कि उनको ईडी की तरफ से इस मामले को लेकर समन आया है और 12:30 बजे उन्हें पेश होने के लिए बोला गया है। और 12:20 के करीब संसद भवन से निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में गए और 12:40 पर वहां पहुंचे। हमने आपको बताया किस तरह बुधवार को ईडी की तरफ से उसे यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था और बिना ईडी की इजाजत के वो ऑफिस नहीं खुल सकता। और अब आज गुरुवार के दिन ऑफिस को खोला गया और खोले जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर ले जाकर के पूछताछ उनसे जारी है। बहुत लंबी ये पूछताछ चल रही है। दरअसल अगर आपको बता दें, जो रेड मारी गई थी मंगलवार को 14 घंटे तक एक लंबी रेड मारी गई थी इस नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में, यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस में। उस समय वहां पर तमाम जो आला अधिकारी होते हैं किसी कंपनी के, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ी पोस्ट होती है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें खुद प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, तो उस तरह के कोई ऑफिसर वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ये पूछताछ जो है आधिकारिक तौर पर पूरी नहीं हो पाई। अब आज ईडी की तरफ से समन जारी करके मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला करके लंबी पूछताछ उनसे चल रही है। और कांग्रेस पार्टी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है कि जब एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, संसद देश की चल रही है, तो उस समय हमारे नेता को, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों जो है संसद अटेंड नहीं करने दिया जा रहा, उनको 11 बजे से पहले बुलाते या फिर 5 बजे के बाद बुलाते, ये कहा जा रहा है कांग्रेसी नेताओं की तरफ से। लेकिन अब इसी बीच सवाल ये खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी खुद कटघरे में आकर खड़ी होती है। एक तरफ जब ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर जब ये कार्यवाही चल रही है, उस पर कांग्रेसी नेता कहते हैं कि क्यों संसद को अटेंड नहीं करने दिया जा रहा, वहां से एब्सेंट करके इनको लिया जा रहा है। इस बीच अब कांग्रेस के नेताओं से सवाल ये बनता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को अटेंड नहीं करने दिया गया, ईडी ने उनको समन जारी किया गया, अगर कांग्रेसी नेता इतने ही ज्यादा सीरियस हैं सदन को अटेंड करने को लेकर, तो पिछले तमाम दिनों से जब से संसद चल रही है तब से आपके नेता जो संसद में मौजूद हैं वो सड़कों पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? संसद को छोड़ करके सड़कों पर सोनिया गांधी के समर्थन में क्यों उतर करके आए हैं, अगर आपको संसद का सत्र अटेंड करना है? और वहीं अगर बात की जाए गुरुवार की, जिसमें ये आरोप आप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जबरदस्ती लिया जा रहा है, उनको संसद नहीं अटेंड करने दिए जा रहा, फिर आपके नेता जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, वो संसद छोड़कर कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? तो पहले तो सवाल कांग्रेस पार्टी से बनता है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आप कहते हैं कि इनको संसद नहीं अटेंड करने दी जा रही, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता, आपके इतने चहेते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे राहुल गांधी, वो संसद छोड़कर कर्नाटक में क्या कर रहे हैं?
अगर एक तरफ दिल्ली में आप कह रहे हैं इतना शिकंजा कसा हुआ है, जो है कभी बैठकें चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, रोड मैप तैयार किया जा रहा है आगे चल करके, 5 अगस्त को जिस तरह से प्रोटेस्ट करना है उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, तो फिर आपके नेता संसद छोड़ करके कर्नाटक में क्यों घूम रहे हैं, वहां पर क्यों इस समय रैलीज कर रही हैं? वो तो संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी रैलीज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर कांग्रेस की जो मंशा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर ईडी किसी को समन भेजती है, कोई कार्रवाई करती है, तो उसके लिए ये कांग्रेसी नेता इकट्ठे होकर के बोलते हैं कि बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी यहां पर काम कर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस के नेता संसद छोड़ करके दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक में रैली अटेंड कर रहे होते हैं। तो इसी बीच अब जनता का सवाल यही कि कब तक लोगों को गुमराह किया जाएगा। और अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, आपको एक जानकारी और दे दें, ये पहली मर्तबा नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में यंग इंडियन लिमिटेड और एजीएल के मामले में इनको ईडी की तरफ से बुलाया गया है, पूछताछ की गई है। कुछ महीने पहले 11 अप्रैल को खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी के दफ्तर गए थे, उनसे इसी मामले में, इसी एजीएल और यंग इंडियन लिमिटेड के लेन देन के बारे में पूछताछ हुई थी। लेकिन इस तरह की जानकारी कांग्रेस के नेता अभी नहीं बोल रहे कि पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मामले में बुलाया गया है। तो ईडी को अपनी कार्रवाई करने देनी चाहिए। अगर यही मामला जो इस समय चल रहा है, अभी अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा है, जिस तरह से जून के पहले हफ्ते में बुलाया गया था, अगर उस समय सोनिया गांधी को कोविड नहीं हुआ होता और रिकवर होने के बाद भी उनसे जो सोनिया गांधी की तरफ से 4 हफ्ते का समय मांगा गया, उसके बाद इसमें देरी हुई है। ये कांग्रेसी नेता क्यों भूल जाते हैं कि सोनिया गांधी कोविड से ठीक होने के बाद जब उनको 23 जून को बुलाया गया था, उस समय उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा रिकवर होने के बाद, हेल्थ कंडीशन सही करने के लिए 4 हफ्ते का समय, क्योंकि वो भली भांति जानते थे इस बात को कि आने वाले समय में जुलाई 20 के बाद संसद का सत्र चलेगा, तो इसीलिए 4 हफ्ते का समय मांगा गया, जो 23 जून के बाद अगर 4 हफ्ते आप देखें तो 21 जुलाई को खत्म होते हैं। और उसके बाद ईडी इंतजार कर रही थी इतने हफ्तों से, इतने महीनों से, और जब वो समय पूरा हुआ उसके बाद ही तो सोनिया गांधी को बुलाया गया पूछताछ के लिए। और जब सोनिया गांधी से 3 बार इस मामले में पूछताछ हुई, 21 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, उसके बाद इनके जवाबों को, राहुल गांधी के जवाबों को और सोनिया गांधी के जवाबों को जो है उनकी तुलना की जा रही है, उनको कंपेयर किया जा रहा है। अगर सोनिया गांधी सही होती तो ये सब जून में हो जाता, और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको अब बुलाया गया है अगस्त के पहले हफ्ते में, शायद ये संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही उनको समन जारी करके बुला दिया जाता। क्योंकि अगर इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई कार्रवाई चल रही है, इस पर जांच चल रही है पीएमएलए एक्ट के तहत, तो उसमें जो है एक एक करके ही जो है स्टेप बाय स्टेप ही कार्रवाई की जाती है। और उसी कड़ी में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है, क्योंकि वो ऑफिस बेरर हैं यंग इंडियन लिमिटेड के। तो जब इतनी रेड चल रही है, वहां से तमाम दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं, तो उसमें इनसे पूछताछ करना लाजमी है। क्योंकि जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही अगर इस संगठन पर, अगर यंग इंडियन लिमिटेड पर अगर आरोप लग रहे हैं, तो जवाबदेही वहां के ऑफिस बेरर्स की जरूर बनेगी। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि जानबूझ करके कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, अगर इस मामले में कांग्रेस के नेता पूर्ण रूप से शामिल हैं, तभी तो उनको जो है समन जारी करके बुलाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें इस पूरे यंग इंडियन लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड और एजीएल में जितने भी लोग सम्मिलित पाए जा रहे हैं, वो सभी तमाम कांग्रेसी बड़े नेता हैं। और इस बीच ये भी खबर आई कि ईडी की तरफ से जो पूछताछ की गई, उसमें जो सवाल जवाब हुए, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से जो जवाब दिए गए, उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि बार बार जब भी वित्तीय लेन देन को लेकर के कोई भी सवाल हुआ, उसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया मोतीलाल वोहरा के सर। मोतीलाल वोहरा कांग्रेस पार्टी के पुराने सीनियर लीडर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जैसे ही वित्तीय लेन देन की बात की गई, वैसे ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी कह देते हैं कि इसमें जो भी पैसे का लेन देन था, वो सब मोतीलाल वोहरा करते थे, वो सब वही जानते थे। क्योंकि ये राहुल गांधी भी जानते हैं, सोनिया गांधी भी जानते हैं कि अब मोतीलाल वोहरा जीवित नहीं है, तो उनसे किसी तरह की इस मामले में पूछताछ हो नहीं सकती, उनसे जो है ईडी जाकर के कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में ही नहीं है। तो खुद को साफ बताकर, खुद की छवि को मर्यादित करते हुए क्यों ना सब चीजें मोतीलाल वोहरा के नाम पर रख दी जाएं। और इसीलिए अब ईडी की कार्रवाई इसमें तेज हुई है। और अब ऐसा भी माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आने वाले दिनों में फिर से दोबारा पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया जा सकता है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े हैं।
और बार बार ये बोला जा रहा है कि हम किसी से डरते नहीं, जो है यहां पर मोदी शाही चल रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि समन तो ईडी की तरफ से पेश किया जा रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी अब प्रतिक्रिया आने लगी है, क्योंकि बार बार जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए। और इसी बीच पीयूष गोयल, बीजेपी के सीनियर लीडर, उनका इस पर जो है प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों के कामकाज में सरकार कभी भी दखल नहीं देती और शायद इनके जमाने में, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, यूपीए सत्ता में थी, शायद इनके जमाने में ये लोग हस्तक्षेप करते होंगे जांच एजेंसियों के उसमें। और कानून अपना काम करता है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून उसमें अपना काम करेगा। तो बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से यही बोला जा रहा है कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और वहीं कांग्रेस पार्टी बार बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम डरते नहीं हैं, हमें डराया जा रहा है। लेकिन यही सवाल फिर बनता है कि अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर दाल में कुछ काला नहीं है, तो फिर इतनी झटपटाहट किस बात की, इतनी बौखलाहट किस बात की? ईडी को जांच करने दीजिए। जैसे कल हमने इस कार्रवाई के बाद जब ताला जड़ा गया, उसके बाद जब हमने कांग्रेस के नेता से बात की, उनके मुख्यालय में जाकर के वहां पे कार्यकर्ताओं से बात की, तो उनका यही कहना था कि ईडी को क्या मिलेगा वहां से? कुछ कागज मिल जाएंगे, पुरानी अखबारें मिल जाएंगी, कुछ मशीनें मिल जाएंगी। तो अगर ईडी को सिर्फ पुरानी मशीनें मिलनी है, पुराने अखबार मिलने हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? बार बार मीडिया में आकर के जो है इस तरह की बातें क्यों की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को परेशान किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी को परेशान नहीं किया जा रहा है, यहां पर गौर फरमाने वाली बात है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। यंग इंडियन लिमिटेड जिसका नाम आ रहा है, उनके लोगों से पूछताछ जारी है। अब उसमें अगर सारे कांग्रेसी नेता ही शामिल हैं तो इसमें ईडी का क्या दोष, इसमें सीबीआई का क्या दोष? और इसमें बार बार बीजेपी पर आरोप लगाने का क्या वर्चस्व बन जाता है यहां पर, यह समझ से थोड़ा परे है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनसे पूछताछ जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि ईडी को तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे इसमें हवाला के जरिए भी पैसों का लेन देन हुआ है। ऐसे बड़े आरोप अब खुल करके सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे इसकी और परतें खुलेंगी और आने वाले दिनों में ये जो है साफ तौर पर देखा जाएगा कि और कितने कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हैं और कितने कांग्रेसी नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। और क्या सुब्रमण्यम स्वामी के उस जो आरोप लगे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाएंगे इस मामले में, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी सच में जेल जा पाएंगे या नहीं, ये इस वक्त का बड़ा सवाल। आपकी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।